look at you and it's easy to see you are that someone. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हम अपनी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं भूतकाल, ठीक है। अनिश्चित काल है, ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित काल, मतलब अनिश्चित जो समय होता है, ठीक है। काल का मतलब होता है समय। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ कार्य, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं, यही चीज़, ठीक है, अगर हम कल रिपीट करते हैं, ठीक है, तो वो बीती हुई बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? एक्शन इन पास्ट, ठीक है, भूतकाल में किया गया कार्य, ठीक है। भूतकाल में किया गया कार्य, जैसे कि वह शिमला गई थी, तुम मंदिर गए थे, ठीक है, वह स्कूल गई थी, ठीक है, तुमने निबंध लिखा था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है? जो कार्य भूतकाल में हुआ हो, ठीक है, जो कार्य भूतकाल में हुआ हो उसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, थे, या, आ, ई, थे, ठीक है, अगर ये सब बातें, ठीक है, वाक्य के लास्ट में आ जाएं, तब वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि वह शिमला गई थी, हमने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी हेल्प से, ठीक है, हम यहाँ पे डेफिनेशंस को शो करेंगे, ठीक है। वह शिमला गई थी, देखो ई आ गया, ठीक है। इसके बाद उसने कच्चे आम खाए थे, ए आ गया, थे आ गया। वह कल मेरठ गया था, आका मतलब या आ गया, ठीक है, था आ गया। बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हमारी लास्ट में रिपीट की जाए, ठीक है, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। सबसे पहले हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस में जो क्या नाम है सेंटेंस होते हैं ना, उनको बनाने के क्या रूल्स होते हैं? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, ही, सी, इट या नेम, और भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, आई, वी, दे और यू, ठीक है। कहने का मतलब यह है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का, वहां पर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसमें हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि मतलब एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर का हो चाहे वो प्लूरल का, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है, इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले हम उसके रूल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा रूल्स क्या होता है? यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर। इस रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वह शिमला गई थी, तो वह कौन हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या तो कार्य को सब्जेक्ट करेगा या किया था, या फिर कार्य को कराएगा। तो यहाँ पे वह शिमला गई थी, तो वह का मतलब सी, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए बात को शो किया गया, ठीक है। वह शिमला गई थी, तो सी मींस है। अब देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म जाने की क्या होती है? जाने की होती है गो, ये हमारी फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या होगी? सेकंड होगी वेंट, ठीक है। तो सी वेंट, सी मींस वह, वेंट मींस गई थी, कहाँ गई थी? शिमला गई थी, तो सी वेंट टू शिमला। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। देखो, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया, अदर हमारा यहाँ पे है नहीं, जैसे कि कल या परसों या, ठीक है, आज या अब, ठीक है। तो ये सारी चीजें अदर्स में आती हैं। उसने कच्चे आम खाए थे, तो उसने कच्चे आम खाए थे, तो ही खाने की होती है ईट, तो इसकी सेकंड फॉर्म देखो ईट, ईट का मतलब होता है खाना, ये फर्स्ट हो गई। इसके बाद एट हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ही एट, उसने खाए थे। सबसे पहले उसने खाए थे, क्या खाए थे? कच्चे आम, तो अनराइप मैंगोज, उसने कच्चे आम खाए थे। अनराइप मैंगो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वह कल मेरठ गया था, तो ही मींस वह, ठीक है, वह मेरठ गया था, तो ही मींस वह वेंट मींस गया था, ठीक है, टू मेरठ। वह मेरठ गया था, कब गया था? ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कल गया था, ठीक है। तो ये चीज हमारी अदर में आएगी, किस में आएगी? अदर में। ही वेंट टू मेरठ, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है। इसके बाद बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते थे, तो चिल्ड्रन क्या लगा देंगे? चिल्ड्रन। खेलने की क्या होती है? प्ले होती है। अब सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड, चिल्ड्रन प्लेड, ठीक है, क्रिकेट। बच्चे खेलते थे, क्या खेलते थे? क्रिकेट। कब खेलते? मतलब किस जगह पर खेलते थे, ठीक है, वो चीज़ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब बच्चे क्रिकेट खेलते थे कहाँ? यहाँ पे खेलते थे, ठीक है। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स हो गए, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें बिल्कुल कार्य को करने के लिए मना कर दिया गया हो, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखो, इसमें क्या रूल्स होता है? इसमें रूल्स होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड नॉट, क्या आएगी? डिड प्लस नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। एक चीज का माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। देखो, हमारा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, ठीक है, चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का, हमें वहां पर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज करना है, ठीक है।
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज होगा। लेकिन एक बात को और ध्यान देना, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जब यहाँ पर नहीं आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट हो जाती है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि वह स्कूल नहीं गया था, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, तुम मंदिर में रहते थे। देखिए, तो पहले हम इन दो सेंटेंस को देखते हैं। तो वह स्कूल नहीं गया था, तो ही, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, ठीक है। तो वह स्कूल नहीं गया था, तो ही डिड नॉट, ठीक है, गो, ठीक है। टू स्कूल सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। इसके बाद तुम मंदिर में नहीं रहते थे, तो यू मीन्स तुम डिड नॉट, यू डिड नॉट रहने की होती है लिव, ठीक है, इन टेम्पल, ठीक है। यू लिव इन मतलब यू डिड नॉट लिव इन टेम्पल। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, अध्यापक ने आज कक्षा में नहीं पढ़ाया था। देखिए, अध्यापक ने आज कक्षा में नहीं पढ़ाया था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टीचर डिड नॉट, ठीक है, टीचर डिड नॉट। पढ़ाने की क्या होती है, टीच होती है, ठीक है। टीचर डिड नॉट टीच, ये कक्षा है। अध्यापक ने आज कक्षा में नहीं पढ़ाया था, तो टीचर डिड नॉट टीच इन क्लास, इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास टुडे।